मैं सब समझ रही हूँ, पर तुम नहीं समझ पा रही हो। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी बेटी के दिमाग में बुरा असर पड़ेगा। अगर अच्छा माहौल एक बच्चे को नहीं मिलेगा तो उसके दिमाग में बुरा असर पड़ता है। बेटी तुम लोगों को सौंपूंगी तब तो तुम लोग ये सब करोगी ना। मतलब तितली कहाँ है माँ? बोलिए, तितली नहीं मिलेगी। तितली को मैंने झुम्पा के साथ कहीं और भेज दिया है। पैसे लेकर नहीं आओगी तो तितली तुम्हें नहीं मिलेगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं माँ। मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए, प्लीज मुझे लौटा दीजिए। मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए। चुप हो जाओ विनीता, अपने आंसू पोंछ लो। अब तुम्ही मुझे बताओ, तुम क्या अपनी बेटी को ऐसे लोगों के साथ रखोगी? वो तो एक लड़की है। अगर वो ऐसे अपनी माँ को हर दिन चुपचाप सारे अत्याचार बर्दाश्त करते हुए देखेगी तो वो भी तो तुम्हारी तरह ऐसे ही डरपोक बन जाएगी विनीता। पुरुष और स्त्री का दर्जा एक ही है, ये बात तो उसे कभी पता नहीं चलेगी। उसे लगेगा एक औरत की जिंदगी ऐसी ही होती है। एक औरत को अपनी खुशी को मारकर सिर्फ और सिर्फ दूसरों के खुशी के बारे में ही सोचना पड़ता है। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी बेटी के साथ भी वही हो जो तुम्हारे साथ हो रहा है? नहीं नहीं, नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती। मेरी बेटी मेरी तरह अन्याय नहीं सहेगी। तो फिर पुलिस स्टेशन चलो मेरे साथ और तुम अपनी बेटी को समझा दो कि तुम निडर हो और किसी भी परिस्थिति का सामना तुम कर सकती हो। लेकिन मेरी तितली मेरे साथ नहीं है। वो भी तुम्हें मिल जाएगी, पर उसके लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। अब क्या तुम चलोगे? अब तो मुझे जाना ही होगा। अच्छा, तो आप कहना चाहती है कि इतने सालों से आपके पति ने आपके मायके से जबरदस्ती पैसे लिए हैं और अभी आपके बेटी को आपसे जबरदस्ती छीनना चाहते हैं? हाँ सर। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। आपने इतने दिनों तक सहन क्यों किया? आप हमारे पास पहले क्यों नहीं आई? खैर छोड़िए, जब आप आ ही गई है तो फिक्र की कोई बात नहीं। आपके पति और सास दोनों को हथकड़ी पहना कर मैं यहाँ लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। अब आप हमारा कंप्लेन लिख लीजिए। ऑफ कोर्स। मिसेस शाह, आप अपने पति का नाम बताएंगी? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। राजेश शाह। राजेश शाह, शाह मिल्स के मालिक। आप उनके खिलाफ कंप्लेन करने आई है? हाँ, क्यों? पर मुझे लगता है आपके साथ उसका कोई खास रिश्ता है। अरे इस इलाके में उन्हें सब जानते हैं। मिसेस शाह, मेरी बात मानिए, अब घर लौट जाइए। बात करके आपस में सब कुछ निपटा लीजिए। ग्रेट। इसका मतलब राजेश शाह का नाम सुनकर आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे? नहीं करूँगा। आप लोग अभी यहाँ से जाइए। नहीं दर्ज करेंगे ये अच्छी बात है, लेकिन अगर इस लड़की के साथ कुछ भला बुरा हो गया या फिर विनीता ही अगर कुछ गलत कदम उठाती है तब उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे ना? अब ये सब क्या अनाप शनाप बोल रही है? जाइए घर जाइए। इस देश में हर रोज बहुत क्राइम होते हैं, तो सबकी जिम्मेदारी क्या पुलिस की है? जो अपराध पुलिस के अनजाने में होती है उसकी जिम्मेदारी पुलिस की नहीं होती, लेकिन सब कुछ जानने के बाद अगर पुलिस कुछ भी ना करे तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की ही होती है। अरे आप तो बहुत अजीब है। आपको तो अभी इन्हें समझाना चाहिए, पर आप तो इनका घर तुड़वाने पे तुली हुई है। और मैंने एफआईआर नहीं लिखा तो इसका कोई सबूत है? बताइए, कोई गवाह है आपके पास? है, सबूत है, और सबूत मैं खुद हूँ। और मैं मीडिया को बुलाकर ये खुद कहूँगी कि आपने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया था। पर फिक्र मत कीजिए, इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। एफआईआर तो मैं आज ही लिखवाऊंगी। इस थाने का इंचार्ज मैं हूँ, मैं एफआईआर नहीं लिखूंगा। अगर कहीं कुछ दुर्घटना घटती है तो आसपास के लोकल पुलिस स्टेशन में ही रिपोर्ट लिखवानी पड़ती है। ये बात तो आपको पता है, ये मैं समझ रही हूँ। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि अगर लोकल पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो पब्लिक पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है। मतलब आपने बिल्कुल सही समझा। एफआईआर तो मैं दर्ज करवाऊंगी ही, एक इसके पति और सास के खिलाफ और दूसरा करवाऊंगी आपके खिलाफ इंस्पेक्टर। अब मैं चलती हूँ। चलो विनीता। अरे मैडम प्लीज मत जाइए। मैं एफआईआर लिखता हूँ प्लीज मैडम, मुझसे गलती हो गई है, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। बिना उंगली टेढ़े किए घी नहीं निकलती, ये बात मैं समझ गई हूँ। आपका दिमाग तो ठीक है ना इंस्पेक्टर? एक औरत की बात सुनकर आप मेरे घर में मुझसे पूछताछ करने आ गए। मैं पूछताछ करने नहीं आया हूँ। मैं आपको और आपकी माँ को दहेज मांगने के जुर्म में और अपने घर के बीवी को और बच्ची को मानसिक और शारीरिक टॉर्चर करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ मिस्टर साहा। व्हाट?
ये सब आप क्या कह रहे हैं? आप जानते नहीं मैं कौन हूँ? आपकी हिम्मत कैसी बिना सबूत के मेरे घर में मुझे गिरफ्तार करने आने की? कानून के जिस सेक्शन के तहत आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है उसके लिए सबूत की कोई जरूरत नहीं है सर, शिकायत करता ही काफी है। नहीं इंस्पेक्टर, आपसे शायद कोई गलती हो रही है। मेरी बेटी ठीक है। माँ, उसे लेकर आना जरा। बिनी, ये सब क्या चल रहा है? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? बोल दो तुम मुझसे प्यार करती हो। मैंने कभी अपने लिए तुमसे कुछ मांगा है बिनी? बोलो। हम दोनों के प्यार के बीच में ये तुम्हारा और मेरा कब से हो गया बिनी? हम दोनों में तो ऐसी बात नहीं थी बिनी। इसका मतलब ये नहीं कि इसके पापा की संपत्ति भी आपकी है और विनीता भी आपकी संपत्ति नहीं है कि जब जी में आए तब आप उसे मारेंगे। मुझे पता है मुझसे गलती हो गई है। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। बिनी, मुझसे गलती हो गई है। मुझे माफ कर दो प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज बिनी। अरे ये लो बहू, मैं तितली को ले आई हूँ। अब आ जाओ, अंदर चलो। बिनी प्लीज सब कुछ भूल जाओ और चलो। हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं। एक बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों चाहिए, है ना? और तुम तो काफी समझदार हो, तुम्हें तो समझना चाहिए बिनी। तुम ही मेरी घर की लक्ष्मी हो। नहीं विनीता, तुम इन सब की बातों में मत आना। ये लोग बदल गए हैं या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन अब तक इन लोगों ने जो गलती की है उसकी सजा इन्हें जरूर मिलेगी। तुम पढ़ी लिखी हो, आजकल की मॉडर्न लड़की हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ हैं। तुम मगरमच्छ के आंसू देखकर मत पिघलो। इंस्पेक्टर, अरेस्ट कीजिए इन्हें। नहीं, रुकिए ऑफिसर। विनीता, तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। नहीं मालिनी, मैंने बहुत गलतियाँ की है। और नहीं, तितली बेटा मेरे पास आओ। मम्मी, मुझे पता था विनी, तुम मुझे छोड़ के नहीं रह सकती। चलो कमरे में चलो। कहाँ? उस काल कोठरी में। हाँ? अरे ये सब तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ मैं। बहुत हो गया राजेश शाह। मैं जानती हूँ कि बच्चों की जिंदगी में माँ बाप दोनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर पिता ऐसा जानवर निकल जाए तो बच्चे को बचाना माँ की जिम्मेदारी होती है। मैंने ऑफिसर को इसीलिए रोका क्योंकि एक छोटी सी बच्ची को अपने पिता के हाथ में हथकड़ी न देखनी पड़े। विनीता, तुम गलती कर रही हो। सही गलत का निर्णय तो अदालत में होगा मिस्टर शाह। चलो मालिनी। शाबाश विनीता, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू मालिनी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे मेरा आत्मसम्मान वापस मिला है। तुम सच में कमाल हो।